नागपुर में एक 14 साल के बच्चे को घर बैठे अमेरिका की कंपनी से 33 लाख रुपए का जॉब ऑफर आया। कंपनी को बच्चे की कोडिंग बहुत पसंद आई जो उसने एक ऑनलाइन कंपटीशन में की थी और बच्चे ने इस कोडिंग को अपनी मां को कोडिंग करते हुए देखकर सीखा। जब लॉकडाउन लगा तो नागपुर का रहने वाला 14 साल का वेदांत राजू देवकाते 8वीं क्लास में पढ़ता था। बाकी बच्चों की तरह राजू के पास भी लॉकडाउन में खूब टाइम था और इस टाइम का इस्तेमाल उसने कोडिंग सीखने में किया। परिवार को पता था कि उनका बच्चा बहुत मेधावी है, लेकिन वो घर बैठे बैठे अमेरिकी कंपनी से 33 लाख रुपए सालाना का पैकेज पा जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मेरी मम्मी कैसे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, तो फिर मेरी मम्मी मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सॉफ्टवेयर के कोडिंग्स वगैरह करती थी। तब मैं देखता था मम्मी को कि मम्मी कैसे करती, फिर वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। फिर लॉकडाउन के अंदर टाइम था तो फिर मैं उसके बाद में वही टाइम करता था, मतलब कोडिंग के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करता था। वेदांत ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कोडिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसकी जानकारी उसे इंस्टाग्राम से मिली थी। कोरोना के दौरान लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करते हुए वेदांत ने घर पर ही लैपटॉप की मदद से यूट्यूब पर सॉफ्टवेयर और कोडिंग से जुड़े कई कोर्स कर डाले। वेदांत को जॉब ऑफर देने वाली कंपनी को ये पता चला कि उसकी उम्र मात्र 14 साल है, तो उसने भी वेदांत से यही कहा कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, कंपनी उसे बाद में फिर जॉब ऑफर करेगी। एक्चुअली हुआ ये था कि इंस्टाग्राम में मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर मुझे तभी एक लिंक दिखी कंपटीशन के बारे में। फिर मैं वहाँ पे वेब विजिट वगैरह किया, वेरीफाई वगैरह किया क्या है, तो बाद में मुझे पता चला कि ये सब वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर है। तो मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आती थी पहले से, फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर था मैं। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने 2 दिन के अंदर 2066 लाइन्स की कोड्स लिख दिए टोटल, और फिर मैंने वो वेबसाइट पब्लिश कर दी। फिर वो कंपनी को मेरी जो वेबसाइट है वो बहुत पसंद आई, तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया एचआर की पोस्ट के लिए। और रिसर्च वगैरह करने के बाद पता चला कि 33.5 लाख का है। पहले तो हमें लगा कि ये सब कुछ झूठ है, फिर हमने उसको वेरीफाई किया, स्कूल ने भी वेरीफाई किया, सर्च वगैरह किया, तब पता चला कि वो कंपनी जेन्युइन है। वेदांत के परिवार को उस पर गर्व है, पर हैरानी की बात यह है कि उनके परिवार में किसी को भनक भी नहीं थी कि वो मां के पुराने लैपटॉप पर क्या करता रहता है। वेदांत के माता पिता दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं। वेदांत अब 10वीं कक्षा का छात्र है। वेदांत के माता पिता भी अपने बेटे को फिलहाल पढ़ाई पर ही फोकस रखने को कह रहे हैं। उसने पार्टिसिपेट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब उसका सिलेक्शन हुआ फ्रॉम 1000 डेवलपर्स, उसके बाद उसने हमें भी नहीं बताया, प्रिंसिपल सर मैम के थ्रू ही हमें कॉल आया कि उसका सिलेक्शन हुआ है 1000 डेवलपर्स में और उसको 33 लाख का पैकेज मिला है, या फिर इन्फोलिंक्स में उसका सिलेक्शन हुआ है। ये सब चीज़ें हमें बाद में पता चली। तो उसके बाद हमें इतना प्राउड फील हुआ कि मतलब इतनी छोटे सी उम्र में उसने इतना अचीव कर लिया है कि मतलब उसको एक डायरेक्शन मिल गई है प्रॉपर वे में, उसको करियर किस में करना है, क्या करना है, वो सब कुछ उसको समझ में आ गया इतनी छोटी सी उम्र में। तो हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ और बहुत ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अमेरिका की कंपनी के अलावा वेदांत को बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद की सॉफ्टवेयर कंपनियों से भी जॉब के ऑफर आ रहे हैं। अपने शहर नागपुर के एक बच्चे की मेहनत और सफलता की कहानी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने भी एक नया लैपटॉप गिफ्ट कर वेदांत का उत्साह बढ़ाया। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।